लगभग 1500 वर्ष पहले प्राचीन भारत के हृदय में एक ऐसा स्थान था जो और कहीं नहीं मिलता। यह था ज्ञान का नगर, जहां दुनिया भर के विचार एक ही छत के नीचे मिलते थे। यह था नालंदा, विश्व का पहला महान आवासीय विश्वविद्यालय। लेकिन इसकी कहानी केवल ज्ञान की नहीं, ये त्रासदी, विनाश और पुनर्जन्म की भी गाथा है। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में। इसे अक्सर सम्राट कुमार गुप्त प्रथम से जोड़ा जाता है। जो एक छोटे मठ के रूप में शुरू हुआ था, वह शीघ्र ही एक विशाल परिसर में बदल गया, जिसमें मंदिर, बागान, व्याख्यान कक्ष और डास हजार से अधिक छात्रों व 2000 आचार्यों के लिए छात्रावास थे। यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका से विद्वान आते थे। नालंदा सचमुच प्राचीन ज्ञान का वैश्विक केंद्र था। यहाँ अध्ययन केवल धर्म तक सीमित नहीं था। छात्र तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, साहित्य और निश्चित ही बौद्ध दर्शन सीखते थे। पुस्तकालय धर्मगंज में लाखों पांडुलिपियां थीं, जिन्हें 3 भव्य इमारतों में रखा गया था: रत्नसागर, रत्नाधधि और रत्नरंजक। चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने यहाँ वर्षों तक अध्ययन किया और नालंदा को विश्व का सबसे भव्य शिक्षण संस्थान कहा। लेकिन 1163 ईस्वी में आपदा आ गई। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर चढ़ाई की। भिक्षुओं और ग्रंथों को देखकर उसने इन्हें जादू टोना समझ लिया। उसकी सेना ने पुस्तकालय जला दिया। अग्नि महीनों तक धधकती रही और सदियों का ज्ञान राख में बदल गया। महान नालंदा मौन हो गया। 800 वर्षों तक यह धरती के नीचे दफन और भुला दिया गया। 1800 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इन खंडहरों को खोजा और उन कथाओं को प्रमाणित किया जो केवल प्राचीन ग्रंथों में मिलती थीं। और 2010 में एशिया के कई देशों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित हुआ, अपनी ही भूमि के पास। नालंदा की कहानी हमें याद दिलाती है, ज्ञान मानवता का सबसे बड़ा खजाना है, पर इसे संरक्षित करना जरूरी है। एक बार खो जाए तो इसे लौटने में सदियां लग सकती हैं। फिर भी जैसे फीनिक्स राख से जन्म लेता है, वैसे ही नालंदा की राख से भी नई रोशनी जन्मी है